हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आकाश गुरु मैथ्स। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग एलसीएम निकालना सीखने वाले हैं। दोस्तों, एलसीएम यदि आप लोग नहीं निकाल पाते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, जो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित संख्याओं का एलसीएम गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों, हमको यहाँ पर एलसीएम गुणनखंड विधि द्वारा निकालना है। दोस्तों, एलसीएम निकालने की दो विधियां होती हैं। पहला तो है एल गुणनखंड विधि और दूसरी है भाग विधि। तो हम यहाँ पर गुणनखंड विधि द्वारा इसको हल करेंगे, जिसको हम अभाज्य गुणनखंड विधि भी कहते हैं। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन को हल करके समझते हैं कि किस प्रकार से हम एलसीएम निकालते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमको जैसे क्वेश्चन दिया है 225 और 400। हमको 225 और 400 का एलसीएम निकालना है गुणनखंड विधि के द्वारा। दोस्तों, हम क्या करेंगे, 225 और 400 के गुणनखंड निकालेंगे अलग अलग। तो हम 225 के इधर निकाल लेंगे गुणनखंड और 400 के गुणनखंड इधर निकाल लेंगे। दोस्तों, अलग अलग निकालेंगे दोनों के। अब दोस्तों, गुणनखंड निकालने के लिए आपको विभाज्यता के नियम पता होने चाहिए। यदि आपको विभाज्यता के नियम नहीं पता है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से विभाज्यता के नियम देख सकते हैं, क्योंकि उसके बिना आप इसको काट नहीं पाओगे। तो पहली संख्या है 225। दोस्तों, विभाज्यता का रूल होता है जिसका इकाई अंक 0 या 5 होता है, वो संख्या हमारी 5 से कट जाती है। तो इसको हम 5 से काट देंगे। 5 का पढ़ा पढ़ेंगे कि 22 से ज्यादा ना हो। तो 5 चक्कू 20, 20 आता है, 5 25 ज्यादा हो जाएगा, तो हम 5 चक्कू 20 पर ले जाएंगे। जितनी बार जाता है वो हम नीचे लिखते हैं। 4 बार गया तो हम 4 नीचे लिखेंगे। 5 चक्कू 20, अब यहाँ तो 22 लिखे हैं, तो यहाँ पर 2 बचे और ये 5 25 हो गए। फिर 5 का पढ़ा पढ़ेंगे कि 25 से ज्यादा ना हो, तो 5 25, 5 बार जाएगा। ये दोस्तों कट गया, 5 से 225 कट गया, 45 आ गया। अब इस 45 को भी काटेंगे। फिर से इकाई अंक 5 है, तो ये 5 से कट जाएगा। 5 का पढ़ा पढ़ेंगे कि 45 से ज्यादा ना हो, तो 5 नाम 45 कट गया। अब 9 को काटेंगे। 9 एकन्ना 9 नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमको अभाज्य गुणनखंड निकालने होते हैं। अभाज्य का मतलब जो किसी के पढ़ में ना आता हो, जैसे 5 और 5 किसी के पढ़ में नहीं आता, तो ये अभाज्य है। अगर हम यहाँ पर 9 से काटेंगे तो 9 तो 3 के पहाड़ में आता है, तो ये अभाज्य नहीं है। तो हम इसको 3 से काटेंगे। 3 3 9, फिर 3 करना 3। ये दोस्तों 225 के गुणनखंड आ गए। इसी प्रकार से 400 के गुणनखंड निकाल लेंगे। अब दोस्तों, जिसका इकाई अंक 0 हो या 5 हो, वो हमारे 5 से कट जाती है। अब यहाँ पर 0 है, तो चाहे आप 5 से पहले काट दो या आप इसको 2 से भी काट सकते हो, क्योंकि ये सम संख्या है। जितनी भी सम संख्याएं होती हैं जिनका इकाई अंक 0 2 4 6 8 होता है, वो सब हमारी 2 से कट जाती हैं। 2 से भी कट जाएगा, 5 से भी कट जाएगा, तो हम इसको 5 से काट देंगे। तो 5 9 40, 40 कट गया, ये 0 बचा, तो 5 जीरो ही हम 0। जो 0 बचेगा उसको हम जैसे तैसे नीचे उतार लेंगे। फिर दोस्तों, इकाई अंक 0 है, फिर हम 5 से काट देंगे। 5 करना 5, यहाँ से 5 चले गए, 3 बचे, 30 हो गए। 5 छक्का 30, सम संख्या है, 2 से कट जाएगा। 5 से कटेगा नहीं, तो 2 से काट देंगे। 2 8 16, फिर 8 2 से कटेगा, 2 चक्कू 8, फिर 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, फिर ये 2 से कटेगा, 2 एक करना 2। जब तक हमारा नीचे 1 नहीं आ जाएगा तब तक हम इसको काटते जाएंगे। अब दोस्तों, हमारे 225 और 400 के गुणनखंड आ गए। इसको हम नीचे लिख लेंगे। 225 के गुणनखंड हम यहाँ लिख लेंगे और 400 के यहाँ लिख लेंगे। 225 के हैं 5 5 3 3, तो हम लिखेंगे 5 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 3। इन 400 के ये हैं 5 गुणे 5 2 बार है, 5 गुणे 5, फिर 2 कितनी बार है, 1 2 3 4, 4 बार है। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, ये हमने लिख लिया। अब यहाँ पर हमको एलसीएम निकालना है। तो दोस्तों, एलसीएम किस प्रकार से निकालते हैं? दोस्तों, एलसीएम में हम क्या करते हैं, एलसीएम निकालना है तो जिनके जोड़े बन जाएंगे, पहले हम जोड़ा बनाएंगे। इसमें 5 से 5 है, तो एक ये जोड़ा बन गया, इसका जोड़ा बन गया ये। फिर दोस्तों, 5 का जोड़ा बन गया, तो जोड़े में से 1 अंक लिख लेंगे। इसका जोड़ा बन गया, तो इसमें से भी 1 अंक लिख लेंगे। और देखिए, कोई जोड़े नहीं बने, इसमें 3 3, इसमें 3 नहीं, इसमें 2 2, इसमें 2 नहीं है। तो जो कॉमन नहीं मिलेंगे, इसमें 3 3 2 बार है, इसमें नहीं है, तो हम इसको भी लिख लेंगे। जो कॉमन मिले हैं वो लिखेंगे,
और जो नहीं कॉमन है उन सबको लिखेंगे। 3 3 लिखेंगे और ये 2 4 बार है, इसको भी लिखेंगे। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 बार 5 कॉमन हो गया। 3 नहीं कॉमन तो वो भी लिखेंगे, 2 नहीं कॉमन तो वो भी लिखेंगे 4 बार। दोस्तों अब इसकी हम गुणा कर देंगे। 5 25, 25 75, यहाँ तक की गुणा हमारी आ गई 75। 5 25, 25 75 गुणा आ गई। अब इनकी गुणा करेंगे। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, यहाँ पर 48 लिखेंगे। अब दोस्तों हम 75 और 48 की गुणा कर देंगे। तो जब हम 75 और 48 की गुणा करेंगे तो हमारा 3600 आ जाएगा। ये दोस्तों इसका एलसीएम हो जाएगा। दोस्तों यदि हम 225 और 400 का एलसीएम निकालेंगे तो हमारा 3600 आएगा। ये दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया है 60 और 100, इसका हमको एलसीएम निकालना है। दोस्तों इस प्रकार से हम इसको इसी प्रकार से हल कर लेंगे। 60 के गुणनखंड अलग करेंगे और 100 के गुणनखंड अलग करेंगे। तो 60 का इकांक 0 है। जब इकांक 0 हो तो उसको या तो हम 2 से काटेंगे या तो उसको हम 5 से काटेंगे। ठीक है दोस्तों, पहले हमने 5 से काटा था, अब की हम चलो 2 से काट के देख लेते हैं। 2 से काटेंगे 2 3 6, 0 बचा, 0 हम नीचे उतार लेंगे। फिर इकांक 0 है, फिर 2 से काट देंगे। 2 एक 2, यहाँ से 2 चला गया तो यहाँ पर 1 बचा और 0 ये 10 हो गए। 2 पंचे 10, अब 15 आ गया। 15 जो है वो 5 के फाड़म आता है और 3 के फाड़म आता है, दोनों अभाज्य हैं। तो 3 से काट दो चाहे 5 से काट दो। 3 पचे 15, 5 5 से कटता है, 5 गन्ना 5। इसी प्रकार से हम 100 को काट देंगे तो हम इसको 2 से काट देंगे। 2 पंचे 10, 0 उतार लेंगे। 2 से फिर कट जाएगा, 2 दूनी 4, 1 बचा, 10 हो गए। 2 पंचे 10, 25 5 के फाड़म आता है। 5 25, 5 गन्ना 5। ये दोस्तों 100 के गुणनखंड आ गए। इसको हम यहाँ पर लिख लेंगे 60 के गुणनखंड और 100 के गुणनखंड। ये दोस्तों हमारे गुणनखंड आ गए। अब हमको एलसीएम निकालना है तो एलसीएम हम पहले कॉमन लेते हैं। एलसीएम में जोड़ा बनाते हैं। ये जोड़ा बन गया, ये जोड़ा बन गया। 3 का जोड़ा नहीं बना लेकिन 5 का जोड़ा बन गया। तो जोड़े में से एक अंक लिख लेंगे, इसमें से 2 लिखेंगे, इसमें से 2 लिखेंगे, इसमें से 5 लिखेंगे। और ये नहीं बने तो इनको भी लिखेंगे, 3 गुणे 5 इनको भी लिखेंगे। अब इनकी हम गुणा कर देंगे। 5 25, 25 दूनी 50, 50 दूनी 100, 100 तिहाई 300। दोस्तों इसका एलसीएम जो है 300 आ गया। ये दोस्तों इसका आंसर है, ये इसका एलसीएम हो जाएगा। दोस्तों इस प्रकार से हम एलसीएम आसानी से निकाल सकते हैं। निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। हमको यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ निकालना है। तो देखिए दोस्तों, जैसे हमको दिया होगा 50 और 125, इसका हमको एचसीएफ गुणनखंड विधि के द्वारा निकालना है। तो हम यहाँ पर 50 का और 125 का दोनों का अलग अलग गुणनखंड निकाल लेंगे। तो देखिए दोस्तों 50 है, यहाँ पर हमको इसको काटेंगे तो ये सम संख्या है, 2 से कट जाएगा। और जिसका इकाई 0 या 5 होता है वो 5 से भी कट जाती है। 5 दसावन 50, ये फिर से 5 से कट जाएगा। 5 दूनी 10, जब तक इकाई 0 रहेगा तब तक वो 5 से कटता रहेगा। 2 2 से कटता है, 2 एकन्ना 2। 125, इसका भी इकाई 5 है। जब इकाई 5 या 0 हो तो वो 5 से कट जाता है, तो 5 से काट देंगे। 5 दूनी 10, यहाँ पर 2 बचे, 5 ये 25 हो गए। 5 25, फिर 5 से कट जाएगा। 5 25, 5 एकन्ना 5। तो ये 50 के गुणनखंड आ गए और ये हमारे 125 के गुणनखंड आ गए। इन दोनों को हम नीचे लिख लेंगे। अब दोस्तों हमको जब एचसीएफ निकालना होता है तो हम कॉमन लेते हैं। हमको एचसीएफ निकालना है तो हम कॉमन लेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर 5 5 दोनों में है, इधर भी 5 5 दोनों में है। यहाँ 5, अब यहाँ 5 नहीं बचा, यहाँ 2, यहाँ 2 नहीं है, तो ये 2 5 कॉमन नहीं होंगे। तो जो कॉमन है उसमें से एक एक अंक लिख लेंगे। 5 कॉमन है तो हम 5 लिख लेंगे, इसमें से 5 कॉमन है तो हम 5 लिख लेंगे। 5 25, दोस्तों 25 इसका एचसीएफ हो जाएगा। यदि हम 50 और 125 का एचसीएफ निकालेंगे तो 25 आएगा। फिर दोस्तों अगर यही हमको एलसीएम निकालना होगा तो 25 की गुणा
जिनके जोड़ा नहीं बने हैं उनसे ही कर देंगे। ठीक दोस्तों, 185 और 95, हमको यहाँ पर 185 और 95 का HCF निकालना है। तो हम 185 और 95 के अलग अलग गुणनखंड निकाल लेंगे। तो ये जब इकाई अंक 5 होता है तब वो संख्या हमारी 5 से कट जाती है। ये भी 5 से कट जाएगा और ये भी 5 से कट जाएगा। 5 का पढ़ा पढ़ेंगे कि 18 से ज़्यादा ना हो, तो 5 3 15, यहाँ पर 3 बचे, 35 हो गए। 5 तो 35, 37 जो है वो 37 से कटता है, क्योंकि 37 जो है अभाज्य संख्या है। 37 से करना 37, इसको 5 से काट देंगे। 5 करना 5, 5 दूनी 10 ज़्यादा हो जाएगा, तो 5 करना 5, यहाँ पर 4 बचे, 45 हो गए। 5 नाम 45, 19 जो है वो 19 से कटेगा, ये अभाज्य संख्या है। 19 से करना 19। अब हमारे 185 के गुणनखंड आ गए 5 गुणे 37, और हमारे 95 के गुणनखंड आ गए 5 गुणे 19। ये हमने लिख लिया। अब देखेंगे दोनों में जो कॉमन है उसको हम लिख लेंगे। तो हमारा जो HCF हो जाएगा 5 हो जाएगा, क्योंकि 5 ही कॉमन है, 37 19 कॉमन नहीं है। दोस्तों 5 इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, हमको भाग विधि से HCF निकालना है। HCF निकालने के दो तरीके होते हैं। पहला है अभाज्य गुणनखंड विधि, जो हमने पिछले वीडियो में सीखा था, और आज हम लोग भाग विधि सीखेंगे। भाग करके HCF निकालना सीखेंगे। ठीक दोस्तों, तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। 24 और 18, यहाँ पर दो संख्याएं दी हैं, तो यहाँ पर जो सबसे छोटी संख्या है उससे बड़ी वाली संख्या को भाग करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर छोटी संख्या 18 है, तो हम 18 से इस 24 को भाग कर देंगे। ठीक दोस्तों, तो 18 पढ़ा पड़ेंगे कि 24 से ज़्यादा ना हो, तो 18 करना 18, एक बार जाएगा, 18 दूनी 36 ज़्यादा हो जाएगा, तो एक बार ले जाएंगे, 18 करना 18। अब इसको हम घटा देंगे, 4 में से 8 नहीं जाएंगे, 14, 14 में से 8 गया, बचे यहाँ पर 6। अब देखिए दोस्तों, जब हमारा यहाँ पर शेषफल बचेगा, रिमाइंडर बचेगा, तो उस रिमाइंडर से जिससे हमने भाग किया था वो वाली संख्या को भाग करेंगे दोबारा। ठीक दोस्तों, जब हाँ रिमाइंडर बचेगा तब करेंगे। जब हमको अगली संख्या उतारनी होगी तो हम उतार लेंगे, तब हम 18 से भाग करेंगे। फिर 6 का पढ़ा पढ़ेंगे कि 18 ज़्यादा ना हो, तो 6 तिहाई 18, फिर घटा देंगे, तो 18 से 8 गया, 18 गया, कुछ नहीं बचा। तो दोस्तों जब पूरा पूरा कट जाएगा तो लास्ट में हमने जिसका टेबल पढ़ा वही हमारा HCF हो जाएगा। तो 24 और 18 का HCF यहाँ पर 6 हो जाएगा। ये इसका HCF है, तो यहाँ पर लिख देंगे HCF बराबर 6। ये दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा। जैसे दोस्तों आपको 3 संख्याएं दी होंगी, 18, 34 और 68 का हमको HCF निकालना है। जब 3 संख्याएं दी होंगी तो हम यहाँ पर सबसे पहले तो आपको यहाँ पर नंबरिंग करनी है। सबसे छोटी संख्या 18, उससे बड़ी 34, उससे बड़ी 68। तो 1 नंबर इसका हो गया, 2 नंबर ये, 3 नंबर ये। ठीक दोस्तों, पहली संख्या को दूसरी संख्या को भाग करेंगे। ठीक दोस्तों, पहले हम पहली और दूसरी संख्या को भाग करेंगे, जो तीसरी संख्या है सबसे बड़ी उसको लास्ट में करेंगे। तो यहाँ पर 18 34, तो हम 18 से 34 को भाग करेंगे, तो हम यहाँ पर 18 से भाग कर लेते हैं 34 को। दोस्तों 18 दूनी 36 ज़्यादा हो जाएगा, तो हम एक ही बार इसको ले जाएंगे, 18 करना 18। अब इसको घटा देंगे, 14 में से 8 जाएंगे, बचेंगे यहाँ पर 6, यहाँ पर 2 बचे, 2 में से 1 गया, बचा 1, शेषफल 16 बचा। इस 16 से इस 18 को भाग करेंगे, 16 करना 16, फिर यहाँ पर घटाएंगे तो हमारे बचेंगे 2, फिर इस 2 से इस 16 को भाग करेंगे, 2 अट्ठी 16। अब पूरा पूरा कट गया, तो हमने लास्ट में 2 का पहाड़ा पढ़ा, तो यहाँ पर 2 HCF हो जाएगा। लेकिन दोस्तों ये जो HCF है वो खाली 18 और 34 का है, क्योंकि हमने 2 ही संख्या को तो भाग किया। अब बची तीसरी संख्या, तो इस 2 से तीसरी संख्या को भाग करेंगे, इसी 2 से। ये जो यहाँ पर हमारा 2 है, इस 2 से तीसरी संख्या 68, 68 को हम भाग करेंगे, 2 3 6, पूरा पूरा कट गया। अब ये हम नीचे उतार लेंगे 8। अभी तो हमने उतारा है, तो हम इस 8 से 2 को भाग नहीं करेंगे। जब हम उतारेंगे तो फिर से हम इसी का पहाड़ा पढ़ेंगे, 2 चक्कू 8, पूरा पूरा कट गया। अब यहाँ पर कुछ नहीं बचा,
तो लास्ट में हमने किसका भाड़ा पढ़ा? 2 का। तो यहाँ पर 2 हमारा HCF हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे HCF बराबर 2। ये दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा। तो 2 संख्याएं दी हों तो भी हम वैसे करेंगे, 3 संख्याएं दी हों तो भी हम इसी प्रकार से करेंगे। इससे पिछले की वीडियो में हमने अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा एलसीएम निकालना सीखा था, ठीक दोस्तों। और इससे पिछले वीडियो में हमने HCF गुणनखंड विधि के द्वारा और भाग विधि के द्वारा निकालना सीखा था। आज हम एलसीएम निकालना सीखेंगे भाग विधि के द्वारा। जब हमको भाग विधि से HCF निकालना होता है तो हम इस प्रकार से उसको भाग करते हैं, लेकिन हमको जब एलसीएम निकालना होगा भाग विधि से तो हम इस प्रकार से भाग नहीं करते हैं। इस भाग विधि का मतलब है जितनी भी संख्याएं दी हैं सबको एक साथ में उसके हम गुणनखंड निकालेंगे। 36, 48, 24 इसका हमको गुणनखंड निकालना है तो हम सबको एक साथ में ही गुणनखंड निकालेंगे तो हमारा एलसीएम आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों ये कितने से कटेगा? 36, 48, 24 ये तीनों संख्याएं सम है तो इसको हम 2 से काट देंगे। यहाँ पर आपको ध्यान रहे कि हम सबसे छोटी संख्या से काटेंगे, ठीक दोस्तों। या तो उससे काटेंगे जिससे तीनों संख्याएं कट जाएं। तो हम यहाँ पर पहले 2 से काट देंगे। 2 एकन्ना 2, यहाँ पर 1 बचा, 16 हो गए। 2 अट्ठी 16 कट गया पूरा पूरा। फिर 48 को काटेंगे। 2 दूनी 4, 2 चौकू 8, 48 कट गया। इसको काटेंगे। 2 एकन्ना 2, 2 दूनी 4। अब फिर से देखो दोस्तों 18, 24, 12 ये भी सम संख्या है तो इसको हम फिर 2 से काट देंगे। 2 नाम 18, 2 एकन्ना 2, 2 दूनी 4, 2 छंग 12। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर 9, 12, 6। 9 जो है वो विषम है, ये 2 से नहीं कटेगा, लेकिन 12 और 6 ये 2 से कट जाएंगी तो इनको हम 2 से काट देंगे। 9 को हम इसी प्रकार से उतार लेंगे क्योंकि 9 नहीं कटेगा। 2 छंग 12, 2 तीन 6, फिर 2 से काट देंगे। 9 नहीं कटेगा, उतार लेंगे। 2 तीन 6, 3 नहीं कटेगा तो 3 भी उतार लेंगे। अब इसको हम 3 से काट देंगे। 3 3 9, 3 करना 3, 3 करना 3, 3 3 से कटता है, 3 करना 3। ये वाले एक हम उतार लेंगे। अब दोस्तों ये हमारे गुणनखंड आ गए, इनको हम लिख लेंगे। अब इनकी हम गुणा कर देंगे। 3 3 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 36 दूनी 72, 72 दूनी 144। ये दोस्तों इसका एलसीएम हो जाएगा। ये दोस्तों इसका आंसर है। 36, 48, 24 का एलसीएम निकालेंगे भाग विधि के द्वारा तो 144 आएगा। इसी को हम भाग विधि कहते हैं, ठीक दोस्तों। जब हम सभी संख्याओं का एक साथ एलसीएम निकालते हैं तो उसी को हम डिवीजन मेथड कहते हैं। अगर हमको यहीं पर HCF निकालना होता तो हम उसको भाग करके निकालते हैं जैसे हम भाग करते हैं, ठीक दोस्तों। अगला क्वेश्चन दिया है 54, 81, 72 इसका हमको एलसीएम भाग विधि के द्वारा निकालना है तो हम इसका भी एक साथ गुणनखंड निकाल लेंगे। 54 सम संख्या, 81 विषम, 72 सम। अब यहाँ पर आपको 2 से भी, आप यहाँ पर इसको 2 से भी काट सकते हो या इसको 3 से भी काट सकते हो क्योंकि 54 ये 3 से भी कट जाएगा क्योंकि इसके अंकों का योग 3 से कट जाएगा। तो यहाँ पर हम 3 से काट देंगे। 3 करना 3, 2 बचे, 24 होगा, 3 8 24, 3 दूनी 6, 2 बचे, 21 हो गए, 3 तो 21, 3 दूनी 6, 1 12 हो गए, 3 चक्कू 12। फिर दोस्तों 3 से काट देंगे। 3 छक 18, 3 नाम 27, 3 8 24। फिर 3 से काट देंगे। 3 दूनी 6, 3 3 9, 8 नहीं कटेगा तो हम 8 इसी प्रकार से उतार लेंगे नीचे। फिर इसको हम 3 से काट देंगे। 2 नहीं कटेगा, 8 भी नहीं कटेगा तो इन दोनों को उतार लेंगे। 3 को काट देंगे। 3 करना 3। अब ये 2 और 8 2 से कटेगा। 2 करना 2, 2 चक्कू 8। फिर 4 2 से कटेगा। ये वाले एक इसी प्रकार से नीचे लिख लेंगे। 2 दूनी 4, ये 2 2 2 करना 2। ये दोस्तों इसके गुणनखंड आ गए। अब इनके हम गुणा कर देंगे। 3 3 9, 9 3 27, 27 3 81। यहाँ तक की गुणा हमारी 81 आ गई। 3 3 9, 3 3 9 9 81 आ गई। बचे ये 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक दोस्तों। अब इनकी गुणा कर देंगे। 8 खन्ना 8, 8 अठाई 64, 648 हो जाएगा। दोस्तों इस प्रकार से हम
भाग विधि के द्वारा एलसीएम निकालते हैं। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। और दोस्तों आपको भाग विधि से एलसीएम निकालना और गुणनखंड विधि से एलसीएम निकालना, भाग विधि से एचसीएफ निकालना और भाग गुणनखंड विधि से एचसीएफ निकालना आसानी से समझ में आ गए होंगे। ये चारों तरीके आपको आसानी से अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि आगे अपलोड होने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।